यही सर सही गया है कि सर बहुत सारे ये बच्चों का इसमें डीआई गलत हुआ है। नहीं सर, मेरा तो सही गया सही है। गया जी। क्योंकि सर ऐसा ही कुछ घबराहट था, आपको लेकिन तो बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू कि सो मच सर। आपके वजह से बहुत बच्चे लोग को हेल्प हो रहा है। तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस में था, जी बट यहाँ ने बैलेंस शीट के बारे में पूछा तो वो मैंने बता दिया। यानी वगैरह बहुत फेमस है, जी टुंडे कबाब भी फेमस है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसको क्यों बनाया जा रहा है, जी ये जो हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। नहीं आया था कि 15 जगहों को विवेक, और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार है। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू ओवरऑल ठीक रहा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो वैसे तो सबके वैसे ही जा रहे हैं। जी अदरवाइज एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर अगर बता सर दें। मैंने 2011 में ही कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था, जी और मैं 2013 से मैं इंडियन रेलवे में कार्यरत इंडियन रेलवे में कर रहे Yes, हैं। अच्छा, और ऑप्शनल क्या है सर आपका? हूँ। ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था सर। ऑप्शनल हिस्ट्री। अगर बोर्ड में जब आप इंटर करते हैं बोर्ड मेंबर के सामने, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप स्टार्टिंग से बता फर्स्टली तो पाए? मैं आज गया था तो सर ने पूछा कि कोई घबराहट तो नहीं है, जी तो मैंने कहा सर लिटिल बिट है। तो बोले कि चलो पहले पानी पी लो। तो मैंने पानी पिया और थैंक यू बोला। इसके बाद बोले कि अब क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैंने कहा हाँ सर पूछा जाए। तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी का जब पहला एग्जाम दे रहे थे तो तुम्हें मेंस का, तो तुमको कैसा फील हो रहा था? क्योंकि सर ऐसा ही कुछ घबराहट था, लेकिन जैसे जैसे लिखने लगे तो घबराहट खत्म होती गई। जी तो बोले सर कि ठीक है टेंशन नहीं लो, यहाँ भी वही होगा। तो सब कोई हंसने लगे, हम भी हंसने बोर्ड लगे। लाइट हो गया। हाँ हाँ। जी तो इसके बाद सर उन्होंने हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। जी तो अभी धौलावीरा और लोथल के बारे में बजट में जो नहीं आया था कि 15 जगहों को टूरिज्म के लिए डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, तो उसमें हाईलाइट किया गया था। तो वो पूछा था कि ये कहाँ है, किस लिए फेमस है, तो सर मैंने वो जवाब दे दिया था। जी इसके बाद एक मैम थी, वो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा कि हिस्ट्री का जो है ना कि फिर से लेखन जो किया जा रहा है पुनर्मूल्यांकन, इसे तुम कैसे देखते हो? तो मैंने बताया कि मैम समय समय पे अपडेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पात्र रहे हैं इतिहास में जो इतिहास के पन्नों में ही दब गए हैं, वो बाहर नहीं आ पाए हैं, तो लोग उनको जान सके। जी तो उनका एक्चुअली एंगल था अकबर को लेकर के कि अकबर की महानता खत्म की जा रही है, ये तो मतलब पॉलिटिकली है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। जी तो मैंने भी सर कोशिश किया संतुलित उत्तर देने का कि नहीं मैम, मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि समय समय पे जो है ना कि इतिहास का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जी तो सर वो ये एक्चुअली मैं कहलवाना चाहती थी कि तुम ये कहो कि मतलब ये जो हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। जी हालांकि मैंने मैम को हिंट किया कि मैम मतलब इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा पॉलिटिकली वो है, इसमें एंगल देखा जा सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी और इसके बाद सर एक थे वो रेलवे से क्वेश्चन पूछे, चूंकि मैं 2013 से ही रेलवे में काम करता रेलवे में हूँ। सर आप मैं लखनऊ में हूँ, अभी सीनियर टेक्नीशियन में हूँ। जी तो उन्होंने यही सर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जो 7 नए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं, जी तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या तो वो question मेरा था? रेलवे वाला सर सही था। जी। उन्होंने सर ये पूछा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसको क्यों बनाया जा रहा है? जी तो सर मैंने यही कहा था कि जो इंडियन रेलवे है सर, उसमें बहुत ज्यादा भार है। एक ही ट्रैक पे सवारी गाड़ी भी चलता है और एक ही ट्रैक पे मालगाड़ी भी मालगाड़ी चलता है। चलता है। तो सर एक तो कि उसको अलग कर दिया जाएगा तो दोनों बढ़िया से मतलब फ्रेट जो है अपने गंतव्य तक आराम से सामान पहुंचा पाएगा और यात्री भी आराम से जा पाएंगे। जी इसके बाद जो ट्रैफिक का भीड़ भाड़ है सर वो कम होगा रेलवे में, तो एक्सीडेंट कम होगा। जी और सर चूंकि चाइना भी भारत से लगभग 2 गुना ज्यादा अपना फ्रेट डेवलप कर चुका है, जी तो उसको देखते हुए भारत भी एक बहुत बड़ा विशाल देश है, तो इसको भी अपने डेवलप करना चाहिए। तो यही सब क्वेश्चन चला। जी इसके बाद मेरा सर कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो एक सर ने बैलेंस शीट के बारे में पूछा तो वो मैंने बता दिया। लेकिन फिर उन्होंने एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि मतलब सोशल ऑडिट डेफिसिट या ऐसे करके कुछ कहा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है। जी तो एक्चुअली में सर 2011 से मैंने किया था, तो हाँ तो सर भी कहे कि चलो कोई बात नहीं, आपका बहुत दिन हो गया है। जी और फिर पोस्ट प्रेफरेंस पूछा था, यही 12 मिनट के आसपास मेरा चला। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है सर वैसे आपको? मेरा सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और बिहार पुलिस सर्विस है और बिहार फाइनेंस सर्विस है। जी
तो उससे अलग ही कोई क्वेश्चन उससे नहीं अलग पूछा। नहीं सर, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं मुझसे ना तो इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा गया, न बिहार के बारे में पूछा गया, न न्यूज के बारे में पूछा गया, कुछ नहीं न नेशनल के बारे में कुछ नहीं कुछ नहीं पूछा गया। और हिस्ट्री से और कोई लोथल और उसके अलावा कोई क्वेश्चन और कोई पूछा गया आपसे? नहीं सर, बस नहीं। वही से पूछा यहाँ गया। से- हाँ, कि कैसे नगर बने हुए थे, क्या डिफरेंस था, जी बस यही सब यही। हाँ, हॉबी से सब कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कुछ हॉबी से कुछ नहीं हॉबी क्वेश्चन। क्या है सर वैसे? सर मेरा हॉबी कुकिंग है। कुकिंग? हाँ, लेकिन मैंने काफी प्रिपेयर किया था। मैं चूंकि लखनऊ में रहता हूँ तो थोड़ा सा वहाँ का जो शैली है, पाक कला शैली, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे बिरयानी वगैरह बहुत फेमस है, जी। टुंडे कबाब फेमस है, तो हमने सोचा कि सर इससे पूछा जाएगा तो मैंने तैयार किया था। बट अच्छा, जिस बच्चों ने कुकिंग रखा होगा अपना हॉबी में, तुमको किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर लेने चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने सर चाहिए? एक्चुअली में कुकिंग जो है एक बहुत बड़ा सर इसका एरिया है, बहुत वाइड एरिया है। तो जिन बच्चों को जिस तरह का, मतलब मेरे हिसाब से खाना बनाना अगर वाकई में हॉबी है और जैसा वो बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनको देखना चाहिए। सर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रीजनल फूड्स पसंद करते हैं, बहुत ऐसे फास्ट फूड पसंद करते हैं, जी बहुत कुछ है जो साउथ इंडियन पसंद साउथ करते इंडियन हैं, पसंद या करते सर कुछ कॉन्टिनेंटल फूड पसंद करते हैं। इसमें जी। वैरायटी तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है सर। तो सर जिसको जो पसंद हो उसके अकॉर्डिंग तैयार। आपको क्या बनाना पसंद है सर? अगर आप सर एक्चुअली में मैं ओवरऑल करीब करीब सारी चीज बना लेता हूँ। जैसे साउथ इंडियन इडली डोसा, उसके बाद पंजाबी का जो राजमा है वो मुझे पसंद है। पसंद है। हाँ सर, कुछ बंगाल के फूड्स पसंद है, जी। तो वो मैंने ट्राई किया है। जी मतलब उतना परफेक्ट तो नहीं, बट मैंने ट्राई किया। जी। वैसे सर ये आपका पहला इंटरव्यू था या इसके पहले भी दिया है आपने? नहीं सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू था, बट थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। इसके पहले हाँ। कहाँ चूक रह जाती थी सर? सर मेंस में कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से मैं रह जा रहा मेंस था। आपने तीनों बार दिया था? यस सर, मैंने 3 बार दिया था। अच्छा। लेकिन मेंस में कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट जाते थे, कभी 1 बार 2 बार डीआई गलत हो जाता था, जी। तो उसकी वजह से मैं वहां पे रुक जा रहा था। इस बार डीआई सर सही गया है कि सर, बहुत सारे हाँ, बच्चों yes। का इस बार डीआई गलत हुआ है? नहीं सर, मेरा तो सही गया सही है। गया। करीब करीब सारे, मतलब 99% सही गए हैं। अच्छा। मैंने मिलाया भी है। जी और जीएस पेपर 1 भी, जीएस पेपर 2 भी, दोनों करीब करीब सही गए हैं। जी। तो आई होप कि कुछ बेटर रिजल्ट आता है जी। इस बार। पहली बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा लग रहा था आपको? सर बहुत अच्छा, मतलब एक्चुअली में मैंने जहाँ पे पहला मॉक इंटरव्यू दिया था जिस इंस्टीट्यूट में, तो सर वहाँ तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस में था। जी बट यहाँ का मूवमेंट बिल्कुल भी वैसा नहीं था। जी यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा जी। और बहुत आसान लगा मुझे। अच्छा लगा, मतलब हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको गिल किया जा रहा हो किसी क्वेश्चन में या बहुत ज्यादा फंसाने नहीं, के लिए? एक्चुअली मैम का जो एंगल था तो वो थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा प्रेशर चेक कर रही थी कि बच्चा कैसे रिएक्ट रिएक्ट करता करता है। है जी। हाँ, तो उतना तो होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप प्रशासनिक सेवा में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन सब चीजों से आपको गुजरना यस पड़ेगा यस। जी। और घर वालों का क्या रिएक्शन था सर जब पहली बार आप इंटरव्यू देने आए हैं तो? सर एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे मैं शादीशुदा हूं और मेरी बीवी को पता है, जी। लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए एक सरप्राइज के रूप में रखा हूं। अच्छा। क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और मैं चूंकि रेलवे में सर्विस कर रहा हूं, इसके बाद पढ़ाई कर रहा हूं, तो मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने सोचा है कि उनको सरप्राइज के रूप में मैं दूंगा जब मेरा रिजल्ट हो आएगा। जाएगा। यस सर। आई होप सर आपका चयन आपके चयनित पद से ही हो, जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस निकाला हुआ है उसी से हो। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए मुझे, और चलिए कांग्रेचुलेशन। सर, आपको तो बहुत बहुत Thank धन्यवाद you so कि much, sir. आपके वजह से बहुत बच्चे लोग को हेल्प हो रहा है, थैंक यू सो मच और सर। आपके क्वेश्चन से बहुत सारे हेल्प हो रहा है। यही मोटिव है सर, बच्चों को हेल्प मिले। हाँ। थैंक यू सो मच सर। एक